सद्गुरु सुखराम जी महाराज नाम धन्य हो धन्य हो। श्री सद्गुरु श्री मालाराम जी महाराज नाम धन्य हो धन्य हो धन्य हो। प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम सतसार। द्वितीय वंदन राम जी जिन मेट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जान अनंत कोट जन सार। ताकि पदरज परस तार हंस उतर जावे पार। शरणों सतगुरु दयाल को मुख अर दे हरि नाम। नित प्रति संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख नाम। सब धरती कागज करूं सब बन कलम कराई। सात समुंदर शाही करूं सतगुरु गुण ज्ञान जा। राम जी राम महाराज। सदगुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी में आप परम पिस्तावा ग्रंथ सुन रहे हैं। काल भी सत्संग में आप सुनियो कि मनुष्य जन्म बड़ो दुर्लभ है और बिना भक्ति के 184 में जीव बसता है। ये बात ने महाराज आगे कहीं के कि आज अषाढ़ु चाम सोवणी समझ बीज नहीं बायो। अंत काल काती को कर सो भजन बिना पछतायो। महाराज खुद किसान है तो अपना भी है ना बिल्कुल सरल भाषा में समझायो। वो ज्ञान है ना, बात तो ऊंची है, अपना समझा वो तरीको है ना बिल्कुल साधारण। तो बोले पढ़िया लिखा को ना और साधारण आदमी में भी अच्छी तरह समझ जाए। क्या बता महाराज कि जीव के लिए मनुष्य जन्म जैसे किसान के लिए आषाढ़ महीना होता है उस तरह है। जिस प्रकार आषाढ़ माह में किसान बीज समय पर नहीं बोता है तो फिर कार्तिक में पछताता है। जी आषाढ़ का महीना में बरसात होगी बढ़िया, और एक आदमी तो कहीं करे कितना तैयार कर टाइम पर बीज भाई जो एक कोई मरसा त्यार से जो गाय अच्छा काट के वो डालती गाल का ये खेत में कमाई न करे तो बाद में कार्तिक को महीना आवे जता वो मेहनत कर बाड़ो जो तो गाड़ा पर जावे सारा का दान का, और वो आलसी है जो को लोगे। महाराज आपने समझा वो कहीं चाहे कि आज अषाढ़ चाम सोनी समझ बीज नहीं भाई। और मनुष्य जन्म में जो अषाढ़ का महीना की तरह है और इनमें समझ बीज नहीं पाई। वो बीज किसी और राम जी का नाम को और राम नाम को सुमरण नहीं करो तो अंत काल काती को करसो भजन बिना पछतायो। अंत काल तो आपनो भी आए ना, सबको आए तो पचा जो भजन कर लिया वे तो पछतावा को नहीं, और जो भजन नहीं किया जो जीव 184 में पछता है। तो महाराज आई कहे कि आज अपना हाथ में मौको है, राम भजन में ढील मत करे। और वो मन तो भाई उसको ढील करते ही नहीं करे। राम भजन की ढील करे रे कर्म में ताकीद। कर्म का मायने तो तैयार खड़ो है आधी रात का उठ जाए, और भजन की कही तो दौड़ा दो पर ही नींद आ जाए। अब तो मन को स्वभाव महाराज फरमाते हैं कि इसी तरह मनुष्य जन्म पाकर
वेग से वजन नहीं करता है तो जन्मना मरना नहीं मिलता, उसे अंतकाल में पछताना ही पड़ता है। ऐसा महंगा मनुष्य शरीर मिला और उसका सदुपयोग हमने नहीं किया। पछताए होत क्या जब चिड़िया चुड़ गई खेत। आज आप सुना समझा विचार करा और पची ज्ञान धारण करा तो आपने कोई अड्डे घाटो रहे कोई बुढ़े रहे, क्योंकि कमाई अड्डा की भी करनी बुढ़ा की भी करनी। एक राजा, वे राजा गई अच्छा प्रजा का पालन आराम बढ़िया कर दिया। भी नगरी के मायने एक सेठ हो तो भी सेठ को नो भी दोनों परंपार खूब धन हो तो एक दिन बेटा बेटा ने कहीं विचार आवे तो अपना रुपया पैसा तो मल्लक है कमी को अभियान करा। राजा ने एक दिन आपने गरम बुलावा और रोटी जिमावा तो राजा में अपनी जान पहचान बढ़ी और राजा अपने ना मान सम्मान करी आपने। यार को विचार आया तो कभी चार बेटा तो सेठ जी चारों बेटे ने बेड़ा कर कहीं के वे अरे सुनो रे भाई यहाँ मारो विचार करे कि नगरी को राजा जी ने अपने घर प्रतिबोध देवा और घर बुलार रोटी जी तो बेटा वो जितना भी है ना सब घर का बेटा सब राजी है। हाँ हाँ सेठ जी बहुत बढ़िया पिताजी। राजा साहब बेटा आए तो देखो आपने मान बढ़ी राजा फलाना सेठ के घर आया सब राजी यार बना विचार बेटे में छोड़ बेटा भी नहीं ना बाबू ऐसा संज्ञा करके तो बहाना बोले बस चुपचाप बेटे तो जोड़ी कियो तू भी बता तू कहीं राजी बोलने की बात हो तू तो बोल रही कौन दूसरा सब कह रही हाँ बढ़िया बढ़िया वह कहीं कियो हाँ सामू तो राजी बोलना क्यों के आप पचकाई क्यों भाई के संत का मुंडा में एक बात सुनिए मुंह का कि जड़ जोगी अमराव अगन या की उल्टी रीत डरता रही जो परशुराम जी थोड़ी पाले प्रीत। जड़ पानी है ना पानी को कभी भरोसा नहीं करना विश्वास नहीं करना कोई नदी नाडा के मायने के वो तो थोड़ो की तरह घेरो चलो ये आगे चलो आगे काई डनो भी पानी के मायने कोई खड्ड हो गए कोई जानवर हो गए काई पतो। जड़ जोगी एक जो जोगी पकड़ घूमे ना पहले तपस्या करता है कि तब रहते तो तपस्या हो एक ही सेवा करो तो राजी रहता और थोड़ी सेवा में चूक रहेगी तो शराब जीता जो ले ना भोग नहीं पड़ता। जड़ जोगी अमराव है आज राजा महाराजा और अग्नि भाई जी को भी आग को भी विश्वास नहीं करना तो बाहर तो थोड़ी विकराल रूप धारण करिए तो डरता रही जो परशुराम जी ये थोड़ी पाले प्रीत एक क्या नहीं ज्यादा प्रीत को ना एवं तो उजला राम राम ही छोका एवं दोस्ती भी खराब तो एवं दुश्मनी भी खराब आतरी बात बा छोटी वाली बिहनी बहन सब ना समझे लेकिन वन बात छोटी ने तो भी क्यों माने यानी क्या तेरे दूजे बड़े ओ आई तो छोटी तो बहुत के बच्चा ही और मैं नहीं जाएंगे वे मैं तो बुलावा राजस्थान तो उसमें क्या करेगा बुलाइए सब मैं तो क्या क्यों ताकि मर्जी जाओ पिताजी आप तो निमंत्रण दिया हो। दूसरे दिन सेठ जी राजा का दरबार में जार कियो कि आपके फलाना जन्मागर आइयो हमारा निमंत्रण है और साथ में तक मंत्री ने भी जाइयो तो वह दिन प्रसाद बेटे जीवनी से राजा भी खुश और चलो ठीक आ रहे नियत दिन चला गया राजा साहब साथ में 4-5 एक मंत्री है और भोजन बनाए बहुत बढ़िया राजा साहब के और सेठ जी के कोई धन की कमी का नहीं जा पाए सोना का थावड़ कटिया चांदी का गिलास रखा और उससे बढ़िया खातिरदारी करी तो राजा तो खुश हो गया खुश और बहुत प्रसन्न और बात जाते जाते क्यों सेठ जी मैं तो बहुत खुश हूँ आप भी कभी मांगे दरबार पधार क्यों हाँ राजा साहब हम राजी खुशी भीड़ कर दिया मैंने। अब वही सुबह ना दरबार में बेटा राजा साहब पाची बात छेड़ी मंत्री भी हुआ बेटा के साथ तो कहीं क्यों है और भाई रात का आप बेटे चाहिए सेठ के देखो कितनी बढ़िया खातिरदारी करी सा आनंद है और ये जो कामदार रहे ना
ए खट्टी ने अबे उड़ी नहीं हुड़ी करी के कान बिरिया राजा का ये मायने एक जनो काई केवे अजे महाराज ते तो बोला रह गया समझा बोला था ये सेठ की बात काई बात नहीं सुना अजी वो सेठ काको दाना कोई रोटी खुआवे खातिर थोड़ी बुलाया वो थे ने ये वास्ते बुलाया अब बताओ चाहो के हो भाई राजा तो होवेलो 210 गांव को राजा लेकिन मार्क भी कोई धन की कमी नहीं है देखो देखी सोना का थाल खरीदिया चांदी का गिलास खरीदिया कत्ती हेली कत्ती बढ़िया वो आप बताओ चाहो के राजा मुंह भी थारू कम को ना जियो तना तना अटे रोटी खावा बोले था यान की बात का कान बिरार के राजा की बुद्धि उल्टी हुई क्या ना बंगरा बड़ा डूंगर बागे मेरा दिमाग में थोड़ी थोड़ी जच्ची हाँ बात तो आई है भाई हाँ वो तो है ना मतलब एक तरह के झूठ मारी हुआ ज्ञान देख लो हाँ यान के तीर के राजा के तो भाई दिमाग में उल्टी बात आ गई अरे हाँ यही बात है तो कहीं करना चाहे भाई शेठ को क्या दूसरों बोलियो कपटी कहीं के अजी ईशा शेठ ने तो इका धनमाल सब ना पर जपत कर खजाना मिल जो और इन देश निकाल जो पूरा अपना राज बारह खंड ठीक है तो हाँ ठीक ठीक यहाँ नहीं करा तो भी मंत्री के मायने कोई तो समझदार भी रहे एक बुजुर्ग मंत्री वो राजा साहब एक बात क्यों देना काल तो थे राजी राजी पे के घर रोटी जिम्बा किया और आज मैंने बुलार के वो कहते ना देश निकालो यार धन में जबत कारा तो भला आदमी वो आज तो पूछ ही नहीं कि महाराज मारो कसूर का ही है मुझे तो रोटी जिम्बाई में मारो का ही कसूर है मन की बात की सजा दे रही तो काई के हो क्या पता क्या बात तो ठीक है भाई कसूर तो गालो ही मां अब थे बताओ काई कसूर गालो तो एक मंत्री कहे बिना ना और काई नहीं तो 4 बातें का प्रश्न पूछो और बिन पहले कहिए भाई बात उत्तर देंगे तो ठीक है अगर उत्तर नहीं दियो तो तुम देश निकालो ये वाला तो आप पकाए दूर बार रेवा भी उत्तर जेनी को ना आयर pro देश निकालो ये और बिगा धन्ना अपना राज में मिला तो बात तक काई पूछे सा तो वो मंत्री कहे बेन 4 बातें पूछो कि अट्टे हेर बट्टे अट्टे ही कौन बट्टे ही कौन बट्टे है पर अट्टे कौन और अट्टे है जो को बट्टे कौन ये 4 बातें पूछते ए बात तो राजा के समझ में कौन नहीं मैंने बोला राजा अभी मंत्री की क्या ठीक भाई पूछ लियो बुलाओ सेठ ने बुलाओ संतरी ने भेजो जाओ भी सेठ ने बुला दरबार में ले आओ संतरी भाई क्या जा की सेठा थे राजा साहब दरबार में बुला रिया है क्या शेठ तो खुश हो रे काल रोटी जिम्मे देखो आज मैंने बुला लियो राजा साहब आज दे जो बराबर मन मार्शन बराबर बटानी मारो सम्मान करी और दे जो हमारी महिमा हुई ये महिमा को भूखो भोगा राजी राजी हाँ सा बाहर चला भाई का क्यों भाई ने ठाणो पड़ गयो कुछ को दाल में कालो है जाओ भाई लाओ लिया अब सेठ गियो राजी राजी दरबार में जार खाली कुर्सी इसी पर बैठवा निकले तेरे तो राजा का ही केवे ओ सेठ बैठना नहीं है खड़ा रहे क्यों महाराज 4 बातें पूछो थे ना देखो उत्तर दो नहीं तो आपको देश निकाला देते और तारा पूरा धन्ना मगर आज में मिला वो तो देखियो रजों बशिया आपने बीरनी के भी जो बात छोकी और वो 4 बातें कान खुशी पूछे पूछो भाई काई के पूछो साथ तो पूछे कि अट्टे ही है बट्टे ही है एक तो एक जो अट्टे ही कोना बट्टे ही कोना तीसरी कि अट्टे कोना बट्टे है चौथी अट्टे है बन बट्टे कोना अब वो तो भाई पस जो यान कहते सत्संग में बैठो हो कोना बिनते बातें समझ में को नहीं वो क्यों महाराज मोलगत तो जो 1-2 दिन की उत्तर किया मत हाँ चलो 2 दिन की मोहलत है 2 दिन बाद में आ उत्तर दे दी और पाचो वीर करती अब सेठ पाचो आयो ना घरा गाटा गोडा टूट गया अब काई करा रे बिरनी की वजह बात हो गया बुरी हो गई घर आयो पाचो फिको बिड़ो देख 13 लाख की घर का काई हो पिताजी काई हो
अरे कहा बीननी के तो बात सही है, ई राजा चक्कर में न पड़ता तो छुक्का दोनों ही गया गया है तो यार मान लो माल माल में वो तो 4 बातें का प्रश्न पूछा है। अब हमारा तो प्रश्न ही समझ में को नया उत्तर खाई क्यों जद भाई बीननी बाची क्यों पिताजी ने कहो घबराओ नहीं काई पूछा बताओ तो सही मुसीबत में दूसरा से सलाह लेनी चाहिए। तो वो क्यों भाई आन का पूछा वो तो अट्टे यार बट्टे ये अट्टे ही कौन बट्टे ही कौन अट्टे है पर बट्टे कौन बट्टे है पर अट्टे कौन इको कई मतलब यार होते वाह भाई ये ना विचार कर लियो बात विचार करके होगा पिताजी आप बेचिंता रहो और अब आ ही जाओ बोली और मैंने की क्यों कि काल है ना था ना ये बात तो उत्तर मुगाई जो हमारी एक छोटी छोटी बीननी है भाई दीजिए ये बात भी बस जद हो गई नर्वे हो हाँ अब गई वो तो ये बात हो अब नर्वे हो गया तो चैन सुन लो ले आपने बीननी उत्तर देखी अब बीननी का ही गिरी सुबह हुई और चारू बेटा है ना वीर शेठ का चारू भाई ने बेड़ा गिरा और कहीं क्यों बड़ा बेटा ने क्यों थे तो जाओ जी जो आपने नगरी में एक ईश्वर शेठ ढूंढो जी के अट्टे ही राम राज जी काई कमी को और ऊट तो धर्म पुण्य करे सत्संग करे नियम धर्म हुए ऐसे कोई शेठ ढूंढो ईशान का शेठ कम है जी के पेशियों भी है और धर्म भी है तो पेश वाला तो मोकला है पर धर्म हर सबका जीवन में कौन तो क्यों सामने लिया दूसरा ने भेजो कहते एक ऐसा महात्मा ने ढूंढ रहा हो जो जंगल में कोई तपस्या कर रही है। तीसरा ने भेजो कहते जाओ कोई भील बागड़िया रहे ना चिड़ी मार यान गन पकड़ जाओ और चौथा ने क्यों थे जाओ जो कोई एक नर्तकी रहे ना बिल्ली जो नाच गाना करे चो रहे ये चारों ने ना आपने देना लिया और सुबह अपन काल राजा को उत्तर दे बाजार तो शाम तक वे चारों बेटा ये चारों आदमी बेड़ा कर लिया गया। अब भाई दूसरा दिन उग्यो और बा बेटा की बीननी शेठ जी और ये चारों आदमी राजा के दरबार किया। अब बड़े दरबार के बाहर रुक जाए और बीननी क्यों पिताजी थे जाओ माई ना थे जार क्यों बिना के था की बातों को उत्तर है ना थे अच्छे देखो कल कान सुनवा मान जाओ और ये बातों को उत्तर जो हमारी छोटी वाली बीननी भाई देखिए ठीक है। अब छोटी वाली बीननी क्यों जानी वो क्यों वो जा रहे राजा ने क्यों कि राजा साहब थे 4 बातों को प्रश्न पूछो जो को कान्ना सुनी मान जाओ कि नाचे देखो तो अगला या बेटा जो क्यों महाराज अच्छे दिखा क्यों तो और कहीं चाहो जाओ सेठ जी अच्छे दिखो ओहो ये बात तो हमारे छोटी वाली बीननी है क्या है मेरे साथ भाई दीजिए एक उत्तर था ठीक है वो बीननी है बीननी क्यों बेटा तू दीजिए उत्तर क्या हाँ राजा साहब मैं दीजिए पूछो था प्रश्न का ये पहले देखियो पहलो प्रश्न माँ को अटे ही हेर बटे ही एक उत्तर जो यान कहते ही क्या है पिताजी बुलाओ भी शेठ जी धार्मिक शेठ है ना बेनो बुलाओ तो भी शेठ साहब ना यार दरबार में खड़ो गिरियो खड़ो कर राजा ने कहा कि राजा साहब इस सेठ जी ने पूछो कथा के अट्टे बार संसार में कई कमी है तो सेठ के भाई परमात्मा को दियोड़ो सब है रिपियो पैसियो बेटा बेटी केण में है और कहीं कमी को नशा में तो मौज कर रही है स्वर्ग में ही है। अच्छा और थे कहीं करो जी थे उठो जब करो कहीं दिनचर्या बताओ जब कहीं क्या मैं उठते ही सा सबके पहले तो उठ 4 बजे स्नान ध्यान कर माँ के राम जी को भजन कर घंटा 2 घंटा उजाड़ो होवे और कबूतर दानो राड़ा गायन चारो राड़ा और कोई अभावग्रस्त रहे ना कोई दुखी जीव कोई के जीव मना अच्छा इच्छा सा चीज चाह रही है तो मैंने देवा क्या बात मतलब आपको धर्म में दिन बीते सत्संग सुना रियान दिन बीता जब भाई समझा भी न राजा ना कि हे राजा
इस सेठ के अट्टे भी कोई कमी को ना, और वो जान को जीवन जी रियो है इस आप समाज जब आगे जाए ना भगवान के घर बट्टे भी कोई कमी को ना। तो ये अट्टे भी है बट्टे भी है। बात को उत्तर मिलियो था ना, राजा साहब हाथ जोड़ के होगा उत्तर मिल गया सब। वास्तव में के अट्टे भी है बच क्यों कि अब दूसरा पर्सन के अट्टे ही कोना बट्टे ही कोना ओ जो जद के बुलाओ जी भी भाग गया आयो जो चे फाइटोड़ी श्यापा का नीरा लटके कपड़ा फाइटोड़ा हाँ फलक फलक मुंडो आर खड़ा जो हाँ साहब क्यों बुलाए। अरे भाई तू अब बता तारा अट्टे क्या तानमान क्या है। तानमान तो काई को नशा है झूपड़ी में रेवा सुबह उठता है माँ के लिए माँ की गोपन ओपन खाई रहे गलो यार जाओ माँ के जंगल में जो चिड़ी से मेरी मार दिया तो कभी कभी हाथ लाग जाए कभी कभी कोई हाथ ना आवे ना तो शाम का आवाज देता है हाथ तपारी हो कभी कभी तो पेट भी न बन गया यान के जीवन है यान कितनी वाह भी नहीं क्यों इस राजा इके देखो अट्टे खाई अट्टे भी खाई को ना और जान का वो कर्म कर रही हो ना जान का ये खान पान है इसे अब आगे भी न रखी तो ये अट्टे भी को ना बट्टी भी मिल गई उत्तर राजा के हाँ भाई उत्तर मिल बच गई। तीसरो पर्सन अट्टे तो को ना कौन बट्टे है अब बताओ जब भाई क्यों बुलाओ भी तपस्वी आया लंगोट लगा मिली और कहीं को ना और आपके भजन कर रही बिना क्यों कि महात्मा जी प्रणाम महात्मा क्यों हाँ भाई बोलो कहीं हो अटे क्यों बुला अब बताओ जी आपको जीवन क्या है अटे क्यों भाई अट्ठा को तो है ना मारकन जो कुछ भी हो सब त्याग कर तो जंगल में चल जाओ और बैठे 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 मैं राम जी को भजन करूं मारे तो अट्टे तो कहीं भाई के वे कि एक के अट्टे तो कहीं को ना तन पर सिर्फ कर एक लंगोटी है और कहीं खाबा की व्यवस्था को ना लेकिन एक जान भजन कर रही है ना तो भाई आगे परमात्मा के घर तो ठाठ है तपे श्री सो राजेश्वरी सो नरकेश्वरी लेकिन आगे कोई कमी जान कहते राजा साहब की ठीक बात चौथो पर्सन के अट्टे तो है पर बट्टे को जद बुलाई भी वैसे न बुलाई जो गाना कपड़ा में देख लियो थे कोई कमी कोई हाँ बिना पूछो भाई अट्टे खाई तानमान अट्टे तो साहब मौज है कोई कमी को न मारे तो लेकिन पच क्यों भाई का कर्म देखा अपन ज्यादा आगे ना कमा जाए ये अट्टे तो है पर बट्टे खाई पिक्चर हुआ तो उत्तर मलती राजा का ही कुछ और हाँ साहब बहुत बढ़िया उत्तर दियो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। अब दाना है ना मैं राज के बारे को खड़ा आराम हो जाओ यान कहते भाई के अजी राजा जी खैर थे तो घनाई खुश हो गया बाहर और अब राज के बारे कौन कर दो लेकिन एक बात हमारी सुन लो मैं जाते जाते एक बात क्यों थे भी को ध्यान कर जो थे तो भाई कहीं के जाती जाती राजा ने ओढ़ दियो कहीं ओढ़ दियो कि सुसरो मारो भोड़ो डालो घर मर डाई मुँह कपटी रे थारा कामदार रे लूण हरामी तू राजा ने कहा क्यों कि सुसरो मारो भोड़ो डालो घर में डाई मुँह और मारो सुसरो तो लाई भोड़ो हो मन को और तो छोकी बिचारी भाई राजा साहब ने रोटी जिमा हो गई लेकिन घर में डाई मुँह ने पहली चताया मानो मानो ही राजा के अंडे मत जाओ लेकिन फिर भी था ना बुलाया लेकिन राजा साहब थे तो कम से कम घर को अंजड़ लियो काल और एक कपटी था का एक कामदार है ये भी साथ महा लेकिन कपटी तारा कामदार लूण हरामी तू अरे लूण हरामी काल तो तुमने मखा रहे हो और आज मैंने कहीं के देश को निकल गया है ना तेरे का धन्य जीत कहते ही वो राजा खड़ो हो और भी भाई माफी मांगे तो कारण कहीं कि कमाई करो तो अच्छी करो अट्टे भी आपने है ना कोई कमी नहीं रहा भी कोई कमी नहीं अट्टे भी हक लाल की करो कमाई जम शुद्ध अपारा अरे ज्ञान ध्यान का दीपक जलो तो मिट जावे भरम अंधेरा भरम का अंधेरा क्यों मिटे ई परमार्थ का पंथ
जियो क्यों वो परमार्थ को पंथ प्यारो है, परमार्थ पंथ प्यारा साधु भाई, परमार्थ पंथ प्यारा, स्वार्थ संग रचो मत कोई, निंदा करे संसार। महाराज फरमावे आगा कि जाज पट्या जल तहा न आवेर, आप पटर नहीं थूणा, अंत काल ऐसी विद वर्ते से नर भक्ति बिहूणा। अब जो भक्ति नहीं करे, राम भजन नहीं करियो, सत्संग में कभी नहीं बैठियो, बिका अंत काल में कान की विधि होए कि जान कोई डोकरी है जो क्या ठाना है उड़ा भाई। अब ना घड़ी दो घड़ी को मेहमान है, अधिकतर जी टाइम के मायने आप वही घर वाला सब कहीं क्यों कि बाबा अब तो थका जाबा कुछ नहीं हो गयो, अब ते ज्ञान करो माँ का सब मोटाइयो, और भी राम राम में चेतो रखो, भगवान में ध्यान रखो वाह, और राम राम करके माँ में ध्यान मत रखो। अब महाराज कह रहे हैं कि जो जीव सारी जिंदगी संसार में ध्यान रखो, इनको कोई अंतकाल में ध्यान लाग सके भगवान में? आ बात तो असंभव है। बिन तो नरक 84 में जानो ही पड़सी ज्ञान कि जान कोई समुद्र के मायना नाव में बैठ जा रही हो, समुद्र का बच्चा कियो और भी नाव को कोई लकड़ी को पाटियो काट गयो, और समुद्र को पानी नाव में बला गयो। अब वो भाइयों का तो उड़ी सी बेटे पानी भी नाव ना डूबनो ही पाड़ी, और कोई कहे छोटो मोटो छपरो है वो पढ़ते हुए तो भी क्या थोगली देने लगाइए डाबिए, अगर आकाश ही पड़े तो भी क्या कोई थोगली लगे भी कोई मैं तो दबड़ो ही पड़े। महाराज कहे यानी अंत काल ऐसी विद वर्ते से नर भक्ति विहुणा, जो भक्ति के विहुणा मतलब भक्ति नहीं कर बड़ा है ना, जो भक्ति नहीं कर बड़ा जीव है ना बेकी साथ भी अंत काल में अशी विधि वर्ते। ये वास्ते संत के वे भजन करो तो पहली करियो, पछ नहीं बोला अंत समय में, जबकि संसार सारो का ही समझे भक्ति रात तो भाई बुढ़ापा में करनी चाहे, अब बार तो खाबार कमाबा का धन है, बुढ़ापा के मायने तो अब बार देख जो बुढ़ा ही कोना जो कोई जवान जवानी ख्याल तो रही है कोरोना की वजह बेड ही न मिल रही है, अच्छी स्थिति बन जावे इके पहली भाई भक्ति करियो, जो मौत भी आवे ना तो ही कम से कम आत्मनिश्चित रहेगा, आगे की कमाई तो किलोड़ी है तो हो जाए। अब वाणी जी ना पटेगी रामदेव सा समय हो गयो। अनंत सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ना धन्य हो धन्य हो धन्य। अनंत श्री सदगुरु श्री माला राम जी महाराज ना धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम जी बोलो।